आ जाओ फटाफट बच्चा पार्टी। आज हम लोग 2016 टीईटी प्राथमिक स्तर के पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2016 का जो उत्तर प्रदेश प्राथमिक स्तर का टीईटी का पेपर आया था, उसका जो भी सवाल हैं हम आपको क्रम से पूरे बताते हैं। ध्यान से देखना, इन सवालों के जरिए आप और ज्यादा सवाल करने का प्रयास करना। कोई दिक्कत हो मुझे बताना। चलिए, जैसे एक सवाल आया था कि 547, ठीक है, 547.527, ठीक, बटे में 0.00, ठीक है, 0082, बोले इसका मान x है। इसका मान उन्होंने क्या दिया था, x है। इसका मतलब इसके बराबर x है। इसके बराबर x है और आपसे कहा गया है कि 5 4 7 5 2 7 अपॉन में 82 का मान ज्ञात कीजिए। इसका आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखने वाली बात है कि जो भी यहां पर डिजिट है, देखो वही आपकी यहां पर डिजिट है। ठीक है, केवल यहां पर और यहां पर काय का अंतर है, दशमलव का अंतर है। ठीक, यहां पर 3 अंक बाद दशमलव है, यहां पर 2 अंक बाद दशमलव है। हमने दशमलव से दशमलव उड़ाया, ठीक है, अंतर है। यहां पर 4 अंक बाद है, यहां पर 3 अंक बाद है। तो जहां पर कम अंकों के बाद दशमलव होता है, वहां पर कितने जीरो बढ़ते हैं, इनके डिफरेंस के बराबर। यहां पर 3 अंक बाद, यहां पे 4 अंक बाद, तो डिफरेंस कितना होगा, 1 अंक का। 1 अंक मतलब 1 जीरो वहां बढ़ता है जहां कम अंकों के बाद दशमलव लगा होता है। तो 1 जीरो मतलब यहां पे आ गया 10। अब समझो इनके सारे दशमलव हट गए, संख्या बन गई 5 4 7 5 2 7 अपॉन में 82 इंटू में 10 और बराबर हुआ x। अब हम देख रहे हैं जो मान ज्ञात करना है, इतने का मान ज्ञात करना है। देखो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, तो यहां से इस 10 को हटाना है। इस 10 को हटाएंगे तो ये गुणा में, गुणा का पक्ष अंदर होगा, भाग में होगा। तो यहां से 10 हटाएंगे तो बराबर में क्या बन जाएगा, x बटे 10। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस वाली संख्या मान ज्ञात करने से यहां पर गुणा में 10 से 10 को हटा दिया, x बटे 10 आपका आंसर आ गया। डन है, ये आपका सवाल आया था। एक दूसरा सवाल आया था कि एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। उन्होंने कहा था संपूरक कोण है, एक कोण का संपूरक कोण, ठीक है, एक कोण का संपूरक कोण उनके कोटि पूरक कोण का, ठीक है, एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। कोटि पूरक कोण का 3 गुना है, ऐसा इनका कहना। ठीक है, तो एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का कितने गुना है, 3 गुना है। ठीक, अब पहले आपको समझना है संपूरक कोण क्या होता है, कोटि पूरक कोण क्या होता है। तो संपूरक कोण होता है, देखो समझ लो थोड़ा सा पहले। संपूरक कोण, संपूरक कोण का मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो जाए, जिनका योग 180 अंश हो। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो संपूरक कोण कहलाते हैं। और कोटि पूरक कोण इन्हीं को बोलते हैं या पूरक कोण, या पूरक कोण। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है आपके कोटि पूरक या पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब बात क्या होती है कि हम निकालेंगे कैसे। तो किसी कोण का संपूरक कोण निकालना हो
तो उसको 180 में से घटा दो करीब। और किसी कोण का पूरा कोण निकालना हो तो उसे 90 में से घटा दोगे। बस इतना काम करना है, ठीक है। उन्होंने हमसे कहा एक कोण का समपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है, तो वह कोण बताइए। हमने सपोज कर लिया कि वह कोण x है। हमने मान लिया कि वो वाला कोण क्या है जो ज्ञात करना है, वो कोण हमने मान लिया वो कोण x है। तो जैसे मान लो यदि हम तुमसे कहें कि एक कोण मान लीजिए 10 अंश है, इसका समपूरक कोण बताओ, तो इसका समपूरक कोण बनता है 170। कैसे? 180 में घटा देते हैं। एक कोण मान लो 50 अंश है, हम इसका समपूरक कोण बताओ, तो वो बनता है 130। कैसे आते हैं जी? 180 में से उस कोण को घटा दो, उसका समपूरक कोण आ जाता है। तो कोण हमने x मान लिया, इसका समपूरक कोण क्या बनेगा? 180 माइनस के x, ठीक है। किसी कोण का संपूरक कोण निकालना तो 100 में घटा दो। कोटि पूरक कोण, क्या पूरक कोण किस में घटाना है? 90 में से। कोण हमने x मान लिया, उसका कोटि पूरक कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस x। कह रहे कोटि पूरक कोण का 3 गुना है, तो इसमें हमने 3 का गुणा कर दिया। जी आपकी इक्वेशन बन गई। इसको हम सॉल्व करेंगे। 180 माइनस के x बराबर 3 का गुणा करो, 270 माइनस के 3x, जे माइनस के x, इनको इस तरफ लाए प्लस के 3x, ये 270 हो गए और माइनस के 180 हो गए, ठीक। जे यहाँ पे घट जाएंगे 2x बचेगा, जे यहाँ पे घट जाएंगे 180 बचेंगे, x बराबर 90 आ गया। x बराबर 90 आ गया, यही आपका कोण आ गया, ठीक है। ओ मिस्टेक हो गई, यहाँ बचा आपका, यहाँ 90 बचा, तो x बराबर 45 डिग्री राइट आंसर। जल्दी घट गए थे, तो 270 में से 180 घटेंगे, कितना बचेगा? 90 बचेंगे, ठीक है। x बराबर 45 डिग्री आपका राइट आंसर। डन, ओके। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है, एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, ठीक है। तो त्रिभुज के कोण बताओ, ठीक। एक त्रिभुज के कोणों में कितने का अनुपात है? 2:3:4 का अनुपात है। 2:3:4 का अनुपात है। एक त्रिभुज के 3 कोण है, उनमें 2:3:4 का अनुपात है। त्रिभुज के कोण होंगे, तीनों कोणों के मान बताना है। तो ये बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है? कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का जो जोड़ होता है वो 180 अंश होता है। तो ये त्रिभुज के 3 कोणों का हमारे पास क्या दिया? अनुपात दिया है। अच्छा, इनका टोटल करें तो कितना आएगा? 3 2 5 और 4 9। ये इनका योग आ गया, अनुपात का हमने योग कर दिया, कितना आया? 9। अनुपात का योग 9 आया है, और वैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो जी योग और जो योग, तो 180 के बटे में क्या हो गया? 9 हो गया। काट दिया, कितना हो गया? 20। जे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है, इनका अनुपात का योग 9 हो गया, 9 से काट दिया 20 आ गया। अब इस 20 का यहां पर गुणा कर दो, ठीक है। तो 40 पहला कोण आ गया, 20 थी 60 दूसरा कोण आ गया, और 20 के 80 आपका तीसरा कोण आ गया। तो इस प्रकार से ये तीनों आपके त्रिभुज के कोण हो गए। क्लियर है? चलो आ जाओ एक और। एक आयताकार पार्क, एक सवाल आया था, देखो चौथा सवाल है। एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा है। एक आयताकार पार्क है जी, आपका एक आयताकार पार्क है, कैसा है? 45 मीटर लंबा है, ठीक है, और ठीक है 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। 30 मीटर ये चौड़ा है। ये आपका एक आयताकार पार्क हो गया, ठीक है। इसके बाहर चारों ओर, इसके बाहर चारों ओर एक ये रास्ता बना हुआ है, ठीक है। इसके बाहर चारों ओर एक ये रास्ता बना है। कितना रास्ता बना है? 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। कितना बना है?
2.5 मीटर चौड़ा, चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो इनका कहना है कि रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। इस रास्ते का हमें क्षेत्रफल बताना है। ये रास्ते का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि चित्र पे ध्यान दोगे तो अंदर की लंबाई 45 है। कितनी है? 45। 2.5 मीटर इस तरफ बढ़ना है, 2.5 मीटर इस तरफ बढ़ना है, तो 2.5 और 2.5 कितनी हो जाएगी? 5 बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अंदर की लंबाई 45 है, बताओ बाहर की लंबाई कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो बाहर की लंबाई 50 हो। ऐसे ही अंदर की चौड़ाई 30 है, 2.5 ऊपर बढ़ना है, 2.5 नीचे बढ़ना है, 30 है, 2.5 बढ़ जाएगी, तो बाहर की कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। जब कभी रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो तो बाहर के आयत के क्षेत्रफल में से भीतर के आयत का क्षेत्रफल घटा दो, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 50 गुणे 35, बाहर का हो गया, इसमें से 45 गुणे 30, ये भीतर का हो गया, ये बाहर का क्षेत्रफल हो गया, ये भीतर का क्षेत्रफल हो गया। इनको आपस में घटा दो, गुणा कर दो, 0 पचम 25, 15 16 17, माइनस 45 तिया 135 1350। इस पर घटाएंगे तो 400 वर्ग, काय में दिया आंसर? वर्ग मीटर की बात हो रही, तो आंसर है 400 वर्ग मीटर आपके रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। तो ऐसे कभी भी रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो, बाहर का क्षेत्रफल माइनस भीतर का क्षेत्रफल, आपके रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, चलिए एक और बहुत अच्छा सवाल है। दो संख्याओं का मासा 13 दिया, लासा 1989 दिया है, बोले एक संख्या 117 है, तो दूसरी संख्या बताओ। ठीक है, मासा दिया है, ठीक है, मासा दिया है 13, ठीक है, लासा दिया है, लासा दिया है 1989, ठीक है, बोले एक संख्या इनमें से एक संख्या 117 है, ठीक है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या, ये चार होते हैं, मासा गुणे लासा, पहली संख्या दूसरी संख्या। मासा लासा में जो दो संख्या होती हैं उनका गुणनफल उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो कभी तुमसे दूसरी संख्या पूछे तो इसका फॉर्मूला बन जाता है कि मासा गुणे लासा, ठीक है, बटे पहली संख्या, बटे पहली संख्या। यदि आपसे पहली संख्या पूछी जाती तो फॉर्मूला बनता मासा गुणे लासा बटे दूसरी संख्या। ठीक है, यदि मासा पूछा जाए तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में लासा, यदि लासा पूछा जाए तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में मासा। ऐसे चारों में से कुछ ही पूछ सकते हैं। इन चार में से तीन चीजें दी रहती है, तब आपकी चौथी संख्या पूछी जाती है। मासा कितना हमारा 13, लासा कितना है 1989, पहली संख्या कितनी है 117, 13 से काटेंगे 9 बार कटेगा, ठीक है, और 9 से इसको काटो, 9 दूनी 18, ठीक है, और 9 दूनी 18, 9 एकम 9, तो आपकी दूसरी संख्या कितनी आएगी 221 आ जाएगी। ठीक है, तो आपको हम क्रम से धीमे धीमे इन सवालों को सीखते रहेंगे। ओके।